जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इंपोर्टेंट चीजें सारी की सारी बताऊंगा आज इस वीडियो में कि आपका रिजल्ट आज किस टाइम तक आ रहा है, आज आ रहा है या फिर कल आ रहा है, और डीवीपीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट आज आपके लिए मैं लाया हूं। जो भर्ती बोर्ड आपके जो है साइट पे डालेगा, अपनी साइट पे जो डालेगा, जो आपको निकाल के ले भी जानी है डीवीपीएसटी में, आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट चाहिएगी। इसकी मैं एक कॉपी टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी जो कॉपी आप लोग ये देख पा रहे हैं, भर्ती बोर्ड जो है अपनी साइट पे डालेगा, ये पूरी की पूरी कॉपी आपको लेके जानी होगी। इसमें सब दस्तावेज लिखे गए जो जो चाहिए आपको। और ये वाला आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा एडमिट कार्ड था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था डीवीपीएसटी का था ये। ठीक है, इसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका इस प्रकार का आपका लेटर आएगा, किस प्रकार से आपकी चेस्ट नापी जाएगी, एक्सपेंड करके और अनएक्सपेंड करो, आपको किस प्रकार से सारी चीजें करनी है जो आप अपनी चेस्ट को सही नपवा सको, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप सही से दे सको। ठीक है, और हाइट आपको किस प्रकार से नपवानी है, अगर 0.5 सेंटीमीटर की कमी है, या किस प्रकार से आपको सारी चीजें करनी है, और आपका रिजल्ट फाइनली किस टाइम तक आज आएगा या फिर कल आएगा। मेरे पास बहुत सारी न्यूज है आज, और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी बिल्कुल कंटेंट आपको मैं दिखा दूं कि रनिंग का कंटेंट थोड़ा सा बता दूं आपको, नहीं तो फिर अगर इस वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए तो फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको रनिंग किस प्रकार से करनी है, ग्राउंड में आपको किस प्रकार से रनिंग करनी है, क्योंकि रनिंग आपकी करीब है, 15 दिसंबर के बाद आपकी रनिंग है। ठीक है, देखिए ये कंटेंट आप लोग एक बार देख पा रहे हो, ये वाला कंटेंट आप एक बार देख पा रहे हो कि ग्राउंड आपको 300 मीटर, 400 मीटर या फिर 600 मीटर का आपको मिलने वाला है, और इस प्रकार से आपको जो है चिप कनेक्ट आपको किस प्रकार से मिलेगी, और कहां कहां आपको दौड़ना है, किस प्रकार से दौड़ना है जो आप रनिंग कंप्लीट कर सको। तो ये सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस आपको क्या करना है, सबसे लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें सारी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस लास्ट तक आप सभी को बना रहना है। जो नए हैं बंदे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 7 PM में आपको डेली लाइव मिलता हूं। जब आप सब्सक्राइब रखोगे चैनल को करके और बेल आइकन को ऑन रखोगे करके, तो फिर आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और 7 PM जिसकी जो भी समस्या है यूपी पुलिस से रिलेटेड अपनी सोल्व कर सकता है, सोल्व करवा सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, उसका सॉल्यूशन में 7 से 8 लाइव रहता हूं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है किसी का डीवीपीएसटी से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो मेरे साथ जो है अपनी चीजों को शेयर कर सकता है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं डीवीपीएसटी में आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है, और दस्तावेज आपको किस प्रकार से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दस्तावेज के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार की लिस्ट, ये डीवीपीएसटी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। भर्ती बोर्ड इसको जारी करेगा जैसे रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में रिजल्ट की बात करूंगा मैं आपके साथ। अब देखिए, सबसे पहले ये वाली लिस्ट भर्ती बोर्ड जारी करेगा रिजल्ट आने के बाद एकदम, ये डीवीपीएसटी की पूरी लिस्ट है। अब एक एक चीज देखना आपको क्या क्या लेके जाना है डीवीपीएसटी में। सबसे पहली चीज, आवेदन पत्र। साफ साफ लिखा गया है कि आवेदन पत्र जो आपने जब फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने डाला था, उसका आवेदन आपसे वहां पे मांगा जाएगा। ठीक है, आवेदन करते समय एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको वहां पे चाहिएगा, नंबर पहली बात। नंबर दूसरी पे पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिएगा, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज के ने फोटो बता रखा है, आप 5 लेके जाना। आप 5 लेके जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने कह रखा है कि फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र में आप आधार कार्ड आपका सही है तो आधार कार्ड ले जा सकते हो, नहीं तो इसके अलावा आप जो लाइसेंस वगैरह वो भी ले जा सकते हो, फोटो पहचान पत्र भी अपने ले जा सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात, डीवी चेकलिस्ट, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब डीवी चेकलिस्ट इसी को बोलते हैं, ये भी आपको प्रिंट निकलवा के लेके जानी है। अभ्यर्थी लॉगिन पेज पर उपलब्ध डीवी चेकलिस्ट का प्रिंट आउट, ये आपको लेके जाना है। जो डीवीपीएसटी की आप लोग ये लिस्ट देख रहे हो, इसे बोलते हैं डीवी चेकलिस्ट, इसको लेके जाना है आपको, ये भर्ती बोर्ड जारी कर देगा। ठीक है, ये भी डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल से, आपको ये मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आज इसको सेंड कर दूंगा। 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, एक तो चाहिए आपको जो ओरिजिनल है वो, और एक चाहिएगी उसकी छाया प्रति। ठीक है, और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मूल अंक पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जो फोटोकॉपी का सेट आप लोगे वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी का सबसे बढ़िया नुक्ता मैं आपको बता दूंगा कि स्वास्थ्य केंद्र जो आपके पास का होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है, वहां पे आपको जो एक सेट बना के लेके जाना है। ठीक है, अपने पास का ही हॉस्पिटल जो होगा वहां पे वे सत्यापित कर देंगे, उसको प्रमाणित कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट जितने मैं बता रहा हूं सारे के सारे आपको प्रमाणित करके लेके जाने हैं। ठीक है, एक पूरी कॉपी और एक पूरा सेट ओरिजिनल का। नंबर 2 पे कह रहा है कि 12th की मार्कशीट आपकी चाहिएगी। मूल अंक प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी के द्वारा एक छाया प्रति और एक आपका जो ओरिजिनल है वो।
दोनों चीज चेक होगी। आगे देखते हैं, और ध्यान रखना जो जो आपने डॉक्यूमेंट के नंबर आवेदन में डाल रखे वही नंबर आपका चेक होगा। उसके अलावा अगर आप लोग मिसमैच होता है नंबर तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे, इसमें कोई भी सोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट की, कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात आ जाती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट उसी से मांगा जाएगा जो जनरल के अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनसे ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर कोई एससी कैंडिडेट, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट जनरल में फाइट करता है, जनरल में काउंट कर लिया जाता है, उसके नाम के आगे जैसी लिस्ट जारी होगी उसके नाम के आगे यूआर लिखा हुआ आएगा, जनरल लिखा हुआ आएगा, तो उससे कास्ट सर्टिफिकेट ये नहीं मांगा जाएगा। समझ जा रहे हो चीजें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, अगर जनरल में काउंट होता है तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एससी कैंडिडेट साफ साफ लिखा है, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वगैरह, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, तो उन सबको इस कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। अपना पहले से ही सारी चीजें रखना। ठीक है, अब इसको बनवाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही बनवा रखा होगा, जब आपने आवेदन किया था जो उसमें नंबर आपने डाल रखा है क्रमांक नंबर, वही क्रमांक चेक होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपने डोमिसाइल की बात। जाति प्रमाण पत्र के बाद नंबर आ जाता है डोमिसाइल का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल दिखाएंगे, अदर स्टेट के जो है अदर स्टेट का डोमिसाइल दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये चीज आपकी चेक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनसीसी में अगर किसी ने एनसीसी का लगा रखा है सर्टिफिकेट, एनसीसी का नेशनल कैडेट कोर का अगर किसी ने सर्टिफिकेट लगा रखा है तो वो भी इसी प्रकार से मूल एनसीसी बी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल एनसीसी बी प्रमाण पत्र की छाया प्रति। समझ रहे हो? क्लियर है चीजें? ठीक है, इस प्रकार से आपको सारी चीजें चाहिएंगी। प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र का मामला अगर है तो क्षेत्रीय सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी डीवी चेकलिस्ट की सारी चीजें। ठीक है, अब लेटर आपको कैसा मिलेगा देखने को, जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका डीवीपीएसटी का लेटर जारी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिसे आप एडमिट कार्ड बोल लेंगे डीवीपीएसटी का, वो किस प्रकार का होगा, वो इस प्रकार का होगा। आप लोग ये देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है डीवीपीएसटी का। देखिए साफ साफ नाम लिखा गया, कैंडिडेट नाम अनुज काम्बोज। ठीक है, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह इस प्रकार से आपके लिखे हुए आएंगे, और इस प्रकार से आपका फोटो लगा हुआ आएगा। यहाँ पे आपको अपना फोटो दिखाई देगा। ठीक है, और आपकी जो फिर डेट होगी वो यहाँ सामने लिखी आपको इसी प्रकार से मिलेगी, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 18 दिसंबर 2019, और टाइमिंग आपके नीचे लिखी मिलेगी कि 9 बजे आपकी ये टाइमिंग रहेगी। ठीक है, ये टाइमिंग आपकी रहती है सुबह की ही रहती है, लेकिन इसमें आपका 12 से 2 से 3 बजे तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, ठीक है, 1 या 2 बजे तक आप बिल्कुल फाइनल हो जाएगा आप सभी बच्चों का। वैसे तो जैसे 9 बजे की टाइमिंग रख रखी है, वैसे तो 11 बजे से बच्चे फाइनल होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका हो जाता है उन्हें भेजते रहते हैं घर। ठीक है, जिनका उत्तर रहता है उनका भेजते रहते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, घोषणा में आपको अपना नाम लिख देना है और अपने पिताजी का नाम, उम्मीदवार का हस्ताक्षर नीचे में करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाती है डीवीपीएसटी में आपका क्या क्या होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीजें जान ली आपने। ठीक है, अब बात आ जाती है डीवीपीएसटी में आपका क्या क्या चेक होगा। ठीक है, अब जान लीजिए। सबसे पहले जैसे ही मेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट की सबसे पहले हाइट चेक होगी। मेल कैंडिडेट की सबसे पहले हाइट चेक होगी, उसके बाद चेस्ट नापी जाएगी। ठीक है, चेस्ट नापी जाएगी। ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पे ये बच्चा आप लोग ये देख पा रहे हो, ये बच्चा फुलाव कर रहा है, अब एक्सपेंड कर रहा है अब अपनी चेस्ट को। ठीक है, बिना एक्सपेंड करो आपको नॉर्मल खड़ा होना है, बिल्कुल जैसे इस प्रकार से ये जो अधिकारी नापने वाले खड़े हैं बिल्कुल नॉर्मल आपको खड़ा होना है, बात ये कहने की। ठीक है, और जब फुलाव कहेंगे 5 सेंटीमीटर का करने के लिए तो आपको इस प्रकार से अपने पेट को अंदर लेके जाना है, सांस जो है अंदर लेना है। ठीक है, और अपनी चेस्ट को बाहर की ओर निकालना है। इस प्रकार से आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसमें आपको 2-3 चांस मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइट आपकी एक ही बार नापी जाएगी। ठीक है, उसमें तभी पता चल जाएगा कि आपकी हाइट कंप्लीट है या नहीं है। आप लोग यहाँ पे लड़की की हाइट नापती हुई देख रहे हो, अगर बाल का चक्कर आप लोग देख रहे हो कि हाँ बाल का कोई मामला है, हम बाल बड़े रख लेंगे, हाइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आराम से सारी चीजें चेक होती है, वहां पे कोई जल्दी नहीं होती। बाल आपके हटा के सारी चीजें आपकी चेक करी जाएगी और इस प्रकार से आपकी एडी नीचे से मिला ली जाती है। ठीक है, बिल्कुल हाइट जो है आपकी मेजर बहुत अच्छे तरीके से करी जाएगी। ठीक है, अगर कम है तो बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है,
उसके बाद आ जाती है बात आपके रिजल्ट की, क्या आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये न्यूज आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपसे मैंने कल भी दिखाई थी, उत्तर प्रदेश ORG न्यूज की ओर से ये निकल के आई थी चीजें कि रिजल्ट 21 नवंबर को शाम को 5 बजे आ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और रनिंग आपकी 15 दिसंबर के बाद, यानी कि दिसंबर के लास्ट में, जैसे मैंने पहले बताई थी। रिजल्ट मैंने अपने चैनल के माध्यम से 20, 21, 22 में बताया था, 20 जाली है, 21 आज हमारी आज है। आज 5 बजे का टाइम रिजल्ट का दे रखा है, तो चांसेस आज बन रहे हैं 99%। देखते हैं कि रिजल्ट आपका जारी होगा या फिर नहीं होगा। इसी प्रकार की न्यूज आगे भी मेरे पास ये भी है, एक कटिंग ये भी है, ठीक है, इसमें भी वही चीज है 21 नवंबर का, ठीक है, ये वाली कटिंग आई थी, इसमें भी यही कहा गया था कि इसी सप्ताह आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, ठीक है, इसमें भी साफ साफ यही कहा गया था कि 23 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। चेयरमैन जी का जो घोषणा था वो ये वाली कटिंग आप लोग ये देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जनसत्ता की न्यूज आई थी, उसमें भी यही तीसरे सप्ताह में कहा गया था कि 15 से 22 नवंबर तक आपके जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। मैदान तो दुरुस्त किए जा रहे हैं, ठीक है। सहारनपुर की न्यूज मैंने बताई थी कि जो है नापतोल चल रही है, ग्राउंड की नापतोल चल रही है, ठीक है। उसके बाद चीजें जो है आपके सामने किस प्रकार से रहने वाली है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब किस प्रकार से आपके सामने चीजें रहेगी वो भी आपको अब देखना होगा, किस प्रकार से रहने वाली है, देखिए। चलिए, तो ये तो आपके बात होगी सारी। ये वाला नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था 30 अक्टूबर में, जब आपका जो फाइनल आंसर की आई थी वो, ठीक है। ये यूपीपी की ओर से साइट पे जारी हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट की ओर से जारी होता है। इसमें भी साफ साफ यही कहा गया था कि जो तीसरा सप्ताह आपका नवंबर का रहेगा, हम उसमें ये आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। तीसरा सप्ताह बिल्कुल चल रहा है, खत्म की कगार पे है, तो इसलिए आपका रिजल्ट आ जाने की पूरे चांसेस है। 5 बजे लाइव आऊंगा, मेरे साथ जुड़िएगा आप, और उसके बाद 7 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है। अगर किसी को रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझे आप रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको बताता रहूंगा कि आपका नंबर आया है या फिर नहीं आया है। 28 नवंबर भी आपके करीबी है DVPST की, ठीक है। ये सारे कागजात देखने के बाद अब आपको लेके चलता हूं मैं रनिंग के ग्राउंड पे, ठीक है। ये DV आपने डॉक्यूमेंट की जो DV चेकलिस्ट है ये आपने चेक कर ली है। DVPST में आपका क्या क्या होगा मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाइट नपेगी और आपकी चेस्ट नपेगी, ये मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करूं मैं तो हाइट नपेगी और प्लस उसका वेट होगा, ठीक है। 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए और हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जनरल, SC और OBC के लिए, ST के लिए छूट 147 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। ग्राउंड की बात थोड़ी सी कर लेता हूं आपके सामने में। ये आप लोग ग्राउंड देख पा रहे हो इस प्रकार से, ठीक है। ये 2 मैट इस प्रकार से, आपको 3 मैट भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 मैट आपको मिलेंगे, चौड़े चौड़े बहुत। अगर आप कूदना भी चाहो तो भी नहीं कूद पाओगे, ठीक है। इसके पीछे आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे यानी कि 60-70 बच्चों को या 100 बच्चों को बैठा दिया जाएगा। 100 बच्चे एक बार जब दौड़ लगाएंगे, ठीक है, सभी के पैरों में चिप बांध दी जाएगी, ठीक है। और ये जो चिप है ये इस मैट से कनेक्टेड है और मैट यहाँ कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए होंगे, वहां कंप्यूटर आपकी गिनती करते रहेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे राउंड लगाते हैं वैसे ही ये गिनती करते रहेंगे, ठीक है। ग्राउंड के आपको अंदर की साइड भागना है, मैंने आपको पहले भी चीजें बताई थी। ग्राउंड के अंदर की साइड आपको भागना है, बाहर की साइड भागोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और दूर भी आपको ज्यादा तय करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और रखनी है, जैसे आप लोग यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे यहीं से जैसे ही आपने इस पे पैर रखा ये थोड़ी सी आवाज देती है, ठीक है, थोड़ी सी टोन की आवाज देती है। उस टोन पे आप ये मत समझ लें कि मेरा एक राउंड होगा, ठीक है। उस टोन पे ये मत समझना कि मेरा एक राउंड होगा। उस टोन का मतलब है, स्टार्टिंग की टोन का मतलब है कि अब आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, समझना बात। जब आप एक राउंड लगा के पूरे यहाँ पे आप आओगे तो टोन तो होगी दूसरे नंबर की, लेकिन राउंड होगा आपका पहला कंप्लीट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहला राउंड आपका कंप्लीट होगा जब आप लोग घूम के आ जाओगे यहाँ से, यहीं से चलोगे या टोन की आवाज आएगी तो ये मत समझना कि हाँ मेरा राउंड पहला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये चीजें मैंने आपको बताई है। अगर ये चीजें आपको लगा है कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोके और कमेंट के माध्यम से वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा मैं वीडियो लाता रहूंगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। शाम को 5 बजे और 7 बजे आप लाइव जुड़ना ना भूलिए। कोई भी समस्या किसी प्रकार की मुझे बताइएगा, सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।